अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी तारीख़ के हवाले से बताने जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में कराची के बारे में मज़ीद वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तजारती, तालीमी, मवासलाती और इक़्तिसादी मरकज़ है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा है। मौजूदा नाम कराची से पहले कराची को मकरान के इलाके कोलांच की एक बलोच माई जो कोलांच से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई थी की निस्बत से माई कोलाची के नाम से जाना जाता था, जिसकी तमाम तर आबादी बलोच थे। 1772 में माई कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तजारत करने के लिए बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसकी वजह से ये गांव तजारती मरकज़ में तब्दील होना शुरू हो गया। यूँ माई कोलाची में बलोचों के अलावा हमसाया इलाकों की कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में बस गई। बढ़ते हुए शहर की हिफाजत के लिए शहर की गिर्द फसील बनाई गई और मस्कत से तोपें बरामद करके शहर की फसील पर नस्ब की गई। फसील में दो दर थे। बलोची में दर गेट को कहते हैं। एक दर का रुख समुंदर की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में खारा दर कहा जाता है। दूसरे दर का रुख लियारी नदी की तरफ था, इसलिए इसको बलोची में मीठा दर कहा जाता था। 1795 तक कोलाची खान किल्लात की मलकियत का हिस्सा था। इस साल सिंध के हुक्मरानों और खान किल्लात के दरमियान में जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। इसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज़्यादा बड़े मुल्क की तजारत का मरकज़ बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। इस तरक्की ने जहां एक तरफ कई लोगों को कराची की तरफ खींचा, वहां अंग्रेज़ों की निगाहें भी इस शहर की तरफ खींच लीं। अंग्रेज़ों ने 3 फरवरी 1839 को कराची शहर पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। 3 साल के बाद शहर को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मुल्हिक करके एक ज़िला की हैसियत दे दी गई। अंग्रेज़ों ने कराची की कुदरती बंदरगाह को दरिया सिंध की वादी का अहम तजारती मरकज़ बनाने के लिए शहर की तरक्की पर अहम नज़र रखे। बरतानवी राज के दौरान में कराची की आबादी और बंदरगाह दोनों बहुत तेज़ी से बढ़े। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान में कराची में 21वीं नीटो इन्फेंट्री ने 10 सितंबर को मुग़ल फरमारवा बहादुर शाह ज़फ़र से बैत कर ली। अंग्रेज़ों ने शहर पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया और बगावत का सर कुचल दिया। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक तजारती मरकज़ बनता गया। 1880 की दहाई में रेल की पटड़ी के ज़रिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। 1899 में कराची मशरकी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज़ था। जब 1911 में बरतानवी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत दिल्ली बना तो कराची से गुजरने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई। 1836 में जब सिंध को सूबे की हैसियत दी गई तो कराची को इसका दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। इस वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थे। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और शहर खित्ते का एक अहम मरकज़ बन गया। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। इसकी वजह से शहर में लाखों महाजरीन का दखुल हुआ। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैनुल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियाँ दीगर शहरों से कबल शुरू हो गई। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद मुंतकिल तो हुआ, लेकिन कराची अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती और तजारती मरकज़ है। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार की तलाश में कराची आते हैं और इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और लसानी गिरोह आबाद हैं। कराची को इसी वजह से मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। साहिल समंदर पर वाक़या होने की वजह से शहर का मौसम बहुत मोतदिल है। शहर में बारिशें कम होती हैं। 21 जनवरी 1934 में कराची वालों ने एक ऐसा दिन भी देखा जब कराची का दर्जा हरारत 0 डिग्री हो गया।
कराची शहर की बलदिया का आगाज़ 1933 में हुआ। इब्तिदा में शहर का एक मेयर, एक नायब मेयर और 57 काउंसलर होते थे। 1976 में बलदिया कराची को बलदिया उज़्मा कराची बना दिया गया। कराची डिवीज़न में 5 अजला, ज़िला कराची जनूबी, ज़िला कराची शर्की, ज़िला कराची गरबी, ज़िला कराची वस्ती और ज़िला मलीर शामिल थे। सन 2001 में इन तमाम ज़िलों को एक ज़िले में जोड़ लिया गया। अब कराची का इंतज़ामी निज़ाम 3 सतहों पर वाक़या है: सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन। ज़िला कराची को 18 टाउन बल्दियात में तकसीम किया गया है। ये टाउन्स मज़ीद 178 यूनियन काउंसिलों में तकसीम हैं, जो मकामी हुकूमतों के निज़ाम की बुनियादी इकाई हैं। हर यूनियन काउंसिल 13 अफराद की बॉडी पर मुश्तमिल है, जिनमें नाज़म और नायब नाज़म भी शामिल हैं। यूसी नाज़म मकामी इंतज़ामिया का सरबराह और शहरी हुकूमत के मनसूबाजात और बल्दियाती खिदमात के अलावा अवाम की शिकायत हुकाम बाला तक पहुँचाने का भी ज़िम्मेदार है। गुज़श्ता 150 सालों में कराची की आबादी और दीगर आदात शुमार में वाज़ह तब्दीली वाक़या हुई है। गैर सरकारी और बैनुल अक़वामी ज़राए के मुताबिक कराची की मौजूदा आबादी 24 मिलियन है, जो 1947 के मुकाबले में 37 गुना ज़्यादा है। आज़ादी के वक्त कराची की आबादी महज 4 लाख थी। तक़सीम हिंद के नतीजे में 10 लाख लोग हिजरत करके कराची में वापस है। शहर की आबादी इस वक्त 5% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है, जिसमें अहम तरीन किरदार देहात से शहरों को मुंतकली है। एक अंदाजे के मुताबिक हर माह 45,000 अफराद शहर कायद पहुँचते हैं। कराची दुनिया के बड़े शहरों में से एक है। कराची में सबसे ज़्यादा आबादी उर्दू बोलने वालों की है। शहर के दीगर बाशियों में सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, गुजराती, कश्मीरी, सराइकी, पारसी और 10 लाख से ज़ायद अफ़गान माजरीन शामिल हैं, जो कि 1979 में अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन की जहरीत के बाद हिजरत करके शहर कायद पहुँचे और अब यहाँ के मुस्तकिल बासी बन चुके हैं। इन महाजरीन में पख्तून, ताजिक, हज़ारा, उज़्बक और तर्कमान शामिल हैं। इसके अलावा हज़ारों बंगाली, अरब, ईरानी, अफ्रीकी महाजरीन भी कराची में क़याम पजीर हैं। दोस्तों, ये थी कराची की तारीख़ी हैसियत। अब मैं कराची में मौजूद तजारती मराकज़, सैर व सयाहत के बारे में जल्द वीडियो अपलोड करूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपके साथ मज़ीद वीडियो शेयर करूँगा, तो आप इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।